दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। देखो दोस्तों, मुझे पता है कि तुम लोग बहुत परेशान हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और लिटरली विश्वास करो तुम्हारे मितेश भैया पे कि मैंने इतने अपने 6 साल के करियर में जितने भी टॉप क्वेश्चंस देखे हैं, इस चैनल पे मैं लेके आने वाला हूँ चैप्टर वाइज। तो वन ऑफ द टॉप क्वेश्चंस में से इन सारे स्लाइड को हम लोग ध्यान से देख लेना, वीडियो को स्किप मत करना। और लिटरली तुम लोग को हेल्प मिलने वाला है। हर एक चैप्टर को मैं एक एक करके लाने वाला हूँ, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट भी कर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के सेशन को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कि इसमें से किसको थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर जो हम लोग बात करें डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को ही थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी टर्म किया जा सकता है। रीज़न, क्योंकि हमें पता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन कई टाइप के होते हैं, जैसे जो है थर्मोलिटिक रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन हो गया, और भी कई सारे टाइप। तो इसमें डीकम्पोजिशन में भी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसी का टाइप होता है, ठीक। तो वो उसी को लिखा जा सकता है, जबकि कॉम्बिनेशन जो होता है ये दो रिएक्टेंट्स के मिलने से प्रोडक्ट बनता है, ठीक, कंबाइन होते हैं दोनों। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो रहते हैं, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। आगे, सोडियम एंड क्लोरीन आर रिएक्टेड and as a result sodium chloride is formed which is also called a table salt, ठीक। what option gives the reactant and the product of the reaction। सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट कर रहे हैं बच्चों, तो रिएक्टेंट कौन होने चाहिए, रिएक्टेंट सोडियम और क्लोरीन होने चाहिए। अब यहाँ पर देखोगे तुम किस जगह पर हमें रिएक्टेंट्स दिख रहे हैं, तो आप देखोगे डी में सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्टेंट है। यहाँ पर प्रोडक्ट के तौर पे इसमें खुद ही लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, तो प्रोडक्ट हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट में है। इसमें ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है क्योंकि ये एडिट में सही से नहीं आया, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ट्राई करूँगा अगली बार और अच्छा से लेके आऊँ। और पेन टैब भी मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो आप लोगों को बेटर ही प्रोवाइड करूँगा क्लास। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। मतलब एल्यूमिनियम और क्लोरीन से एल्यूमिनियम क्लोराइड उसे मिलना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। कौन सा ऐसा है जो केमिकल रिएक्शन को दे रहा है। तो आप सी नंबर देखो, 2Al+3Cl2। रीज़न क्या है बेटा, क्योंकि हमें पता है कि AlCl2 नहीं बनता, AlCl भी नहीं बनता, और AlCl3 बनता है। बिल्कुल सही है। ये क्यों बनता है, ये आप लोग को आगे चैप्टर्स में बताऊंगा कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं और क्रॉस करके हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक। फिलहाल ये जान लो कि एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है। यहाँ पर Al जो है ये 2 बार आएगा, एल्युमिनियम 2 बार आएगा। क्लोरीन जो है यहाँ पर 3 बार आएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, यानी कि 6 क्लोरीन होना चाहिए। इधर में भी 3 × 2 = 6 क्लोरीन है, और एल्युमिनियम 2 है, और एल्युमिनियम इधर भी 2 है, ठीक। तो टोटल ये ऑप्शन नंबर आपका सी जो हो गया, ये सही हो गया। अगला है, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द वाटर बाय वॉल्यूम। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं उनको वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे, तो उसमें कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। रीज़न, वॉल्यूम जो होता है H2 है, हाइड्रोजन 2 है रेशियो में, और ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1 होता है। जबकि यही मास के हिसाब से बोला जाता तो 1:8 हो जाता ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ रिसर्चर एड्स बेरियम हाइड्रोक्साइड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म अ वाइट कलर्ड बेरियम क्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पूछा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा हाँ, केमिकल रिएक्शन का अगला मैं एक वो लेके आने वाला हूँ, जिसमें कि केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं। कोई भी दुनिया का केमिकल इक्वेशन रहेगा, आप देखोगे तुरंत आपका बैलेंस हो जाएगा, देखते ही बैलेंस करा दूंगा, ऐसा कोई भी, ठीक है। एग्जाम में आता ज़रूर है इक्वेशन। फिलहाल इस पे आते हैं, तो इसमें कौन सा वाला होगा भाई। तो आपको पता है कि इसमें क्या हो जाएगा, 2HCl प्लस BaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर BA कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। और ये क्या हो जाएगा, BaCl2 प्लस 2HOH, जिसे H2O भी कह सकते हो, ठीक। ये आपका जो है सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज। कौन सा ऐसा है जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो एक सिंपल बात जानो, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता है।
अब देखो यहाँ पर रिपनिंग ऑफ बनाना एक केमिकल चेंज है, क्योंकि बनाना जब सड़ जाएगा तो उसको वापस से तो हम लोग बना नहीं सकते हैं कि जो जैसे था वैसे कर दें, इरिवर्सिबल है। डाइजेशन ऑफ फूड इन योर स्टमक, अब स्टमक में फूड डाइजेस्ट हो जाने के बाद में क्या वो वापस से फूड बन जाएगा क्या? नहीं ना। तो ये दोनों क्या हो गए? केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, तो ये भी हो जाएगा एक केमिकल रिएक्शन, क्योंकि बर्न हो रहा है, कंबसन कोई भी होता है तो क्या होता है? एक जो है केमिकल रिएक्शन। मेल्टिंग, देखो मेल्टिंग जो होता है ये एक फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि मेल्ट होने के बाद में कैंडल वैक्स मेल्ट ही तो रहेगा। अरे भाई मेल्ट हुआ तो कैंडल वैक्स जो रहेगा वो आगे चल के वैक्स ही तो रहेगा, सूखने के बाद में फिर से वो हो जाएगा जो है सॉलिड वैक्स। तो इसका मतलब है कि ये केमिकल रिएक्शन को इन्वॉल्व नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए 7, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO2, Mg2O, MgO, MgOH का होल ट्वाइस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, MgO। अब यहाँ पर जी जो है स्मॉल रहेगा, ठीक है। आगे फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, बताना है आपको कि कौन सा एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स जो होते हैं वो फर्मेंट हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपका है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो हमारे पेट में ब्रेक डाउन होता है फूड का, उसको कह रहा है। फिर कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मतलब दही का बनना। ऑल ऑफ दी अबव मतलब सभी। तो आप देख रहे हो ग्रेप्स जो होते हैं फर्मेंट होते हैं और उसके थ्रू अल्कोहल बनाया जाता है, तो ये भी एक क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। आगे यहाँ पर कह रहा है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ये भी क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो भी एक क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि देखो दूध से कर्ड बन जाएगा, फिर क्या कर्ड से वापस से दूध बना सकते हो क्या? नहीं। तो ऐसे में ये भी क्या हो गया? एक केमिकल रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब सभी केमिकल रिएक्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही से आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होता है उसमें कौन सा रिएक्शन यूज किया जाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें हो जाएगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद रखना क्या हो जाएगा इसमें? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे व्हाट हैपेंस व्हेन द लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद द पोटेशियम आयोडाइड, क्या होता है जब लेड नाइट्रेट जो है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करता है? आपके सामने ऑप्शन है और कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है। पहला ऑप्शन है दे विल नॉट रिएक्ट, फिर दूसरा ऑप्शन है लार्ज अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड, तीसरा ऑप्शन है येलो पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट विल बी प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन नंबर डी है एवोल्यूशन ऑफ गैस विल ऑकर। चलो फटाफट से इसका आंसर देना आप लोग कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे से छोटे छोटे, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारे मेन चैनल डून विनर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें जा करके आप फुल फ्लेज्ड वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।